कि मान्य बहन जी इस वक्त बहुत भारी पीड़ा में, चूँकि देखिए जितने हम पीड़ा में, हमसे ज़्यादा मान्य बहन जी पीड़ा में, चूँकि मान्य बहन जी इस सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। ऐसी उम्मीद और ऐसा कभी सोच नहीं सकती थी जो रिजल्ट आया है, इसलिए पीड़ा बहुत ज़्यादा है। और सुनिए एक चीज़ और मैं बता दूं, जो लोग मान्य बहन जी को कहते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप पर और उस पर लिखते हैं, उनसे ज़्यादा मैं ये पूछना चाहता हूं कि मान्य बहन जी ने जिस समाज की बात करते हैं, मान्य बहन जी ने इस समाज को मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीना और रहना सिखाया है। इसलिए उस नेता के प्रति इस तरह की बातें करना किसी का वो शोभा नहीं देता है। वो केवल अपने समर्पण के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति देखें, आकलन करें केवल। लेकिन आप लोगों को नहीं लगता आपने उनको मौका दे दिया? जो लगातार बहन जी को गाली देते थे, अब उनको मौका मिल गया और लगातार हमलावर हो रहे हैं। नहीं, वो देखिए, ये जब कुछ कोई परिवार कमज़ोर होता है तो कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर आती हैं, उनसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमको उनका जवाब देने के बजाय बोल करके उनको करके दिखाने की ज़रूरत है, तो हम समय आने पर करके दिखाने में विश्वास रखेंगे। आपको नहीं लगता मान्यवर साहब के नारे पे ही चलना पड़ेगा, तभी पार्टी जीवित होगी? बिल्कुल 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 बिल्कुल, उस पर भी चलना पड़ेगा। और दूसरी बात, बहुजनों के साथ साथ एक चीज़ और देखनी पड़ेगी आपको कि मान्यवर साहब ने के जिंदे और मान्यवर काशीराम साहब ने ही जो सर्व समाज की बात कही थी, वो मान्यवर काशीराम साहब ने ही कही थी। और उन्होंने ही कई एमएलए, कई एमपी और बड़े सारे राज्यसभा के सदस्यों को मान्य बहन जी से कह करके मान्यवर काशीराम साहब ने बनवाया था, जिसकी वजह से अब जब समय आएगा तो फिर भी राज्यसभा जाएंगे। समय परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है, तो समय का है। को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं नहीं, देखिए इस बात से मैं कतई सहमत नहीं हूँ कि सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है, एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है। सबको मिलजुल करके काम को मजबूत करें। ब्राह्मणों ने अपना नेता नहीं स्वीकार किया, ये स्वाभाविक है कि नहीं स्वीकार करा। उनको अपना क्षेत्र में मैसेज देना चाहिए, अपने लोगों को जोड़ना चाहिए। अब मुस्लिमों के लिए क्या किया जाए? मुस्लिमों के लिए उनको भी भाईचारे के साथ जोड़ा जाएगा। उनके जो नेता हैं उनसे बात की जाएगी, उनसे संपर्क करके सही बातों को उनको बताया जाएगा। जिस वजह से वो गुमराह हुए हैं, उस गुमराह होने से उनको बचा करके और अपनी बात को रखा जाएगा। लोगों का कहना है कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे बीएसपी के, वो भी खत्म हो गए, जिससे समाज जुड़ता था। नहीं, वो सब ऐसा कुछ नहीं है कि वो खत्म हो गए उससे सांस्कृतिक कार्यक्रम के, उससे कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी सभी चीज़ें जो जरूरी बदलाव है, मान्य बहन जी उनको सबको करने को तैयार है, उन्हें करेंगे। पंजाब से लेके पूरे प्रदेश में लेके सभी प्रदेशों में एक साइकिल पर चलकर इतनी रात दिन मेहनत करके हम सब लोगों के लिए ही उन्होंने जो एक अलग जगाई थी, उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सर अभी के जो नतीजे देखें, लग नहीं रहा कि लोग जाग गए हैं, लगता है दोबारा से फिर सो गए हैं सारे लोग। हाँ, लेकिन ये तो चलो जागना सोना लगा रहता है, फिर मेहनत करेंगे, बाबा साहब के सपनों को पूरा करवाएंगे। सर अब क्या रणनीति बनाई है आप लोगों ने आगे? रणनीति तो हमारी नेता बनाएंगी, जो नेता हमारी रणनीति बनाएंगे उसका हम पालन करेंगे, उसी पे आगे काम करेंगे। किसको जिम्मेदार मान रहे हैं इस नतीजों का? देखो बहुत सारी बातें हैं इसमें, जिम्मेवार अभी बहुत सुनने में सारी चीज़ आती है। ईवीएम की भी कमी है, कार्यकर्ता की कोई कमी नहीं, कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है और जो कमी रही होगी जो होगी उसमें हम सुधार करेंगे। लेकिन सर समाज में आक्रोश है इन नतीजों को देखकर, बहुत गुस्सा है लोगों। हाँ बिल्कुल, उनका गुस्सा जायज़ है, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं कोई कमी हुई है उसको हम सुधार करेंगे और आगे मेहनत करेंगे। बहुत बढ़िया मजबूती के साथ बहन जी को उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगे। लेकिन सर लोगों को रणनीति नज़र नहीं आ रही। लोग कह रहे हैं कि जितना आप लोगों ने दाव ब्राह्मणों पे खेला, अगर इतना दाव आप मुसलमानों पे खेलते तो कुछ और ही नतीजे होते। ये हमारी नेता का निर्णय है। नेता जो निर्णय लेंगी, ऐसा नहीं है सब पे ही दाव खेला, सबको सम्मान दिया। और हमारे यहाँ ये आदरणीय बहन जी ही एक ऐसी नेता हैं जो सब समाज का सम्मान करती हैं और सब समाज को जो है आगे बढ़ाने का काम करती हैं। नागर जी, बहन जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी नतीजों के एक दिन बाद, उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज ने हमें वोट नहीं दिया, मुस्लिमों ने धोखा दिया और वो धोखे में चले गए। उन्होंने सारा ठीकरा मुसलमानों पे फोड़ा, लेकिन ब्राह्मणों को एक बार नहीं कहा, जिनके पीछे सारे संसाधन लगे, ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे, तमाम मिश्रा जी को कमान सौंप रखी थी। मुझे नहीं लगता कि 2% भी ब्राह्मण का वोट मिला होगा इस बार बीएसपी को। देखो वो सारी चीज़ का वो निकाल रहे हैं, मेहनत की, मिश्रा जी ने भी मेहनत की और ऐसा नहीं है, मुस्लिम समाज भी जो हमारी नेता अगर कह रही हैं तो कुछ तो कोई तो बात होगी। सतबीर जी, आपको नहीं लगता कड़े फैसले लेने का समय आ गया है? हाँ बिल्कुल, कड़े फैसले ले रही हैं, तो अब हमारी नेता ने शुरू कर दिया। ये हम सबके सामने कहने की बात नहीं, वो पूरे कड़े फैसले ले रही हैं, बहुत मजबूती के साथ मीटिंग ले रही हैं और अगली रणनीति इतनी मजबूत बनाने जा रही हैं कि प्रदेश में फिर हम सरकार बना के। बसपा का कैडर खत्म हो गया क्या सर? नहीं, कैडर कोई ख़त्म नहीं हुआ है, कहीं कोई चूक हुई है उस पर हम ध्यान देंगे।
लेकिन सर जो एक बाम साहब मजबूत रीढ़ की हड्डी कहा जाता था समाज की भी और पार्टी की, जो फीडबैक देता था, वो बाम साहब नजर नहीं आता बीएसपी का, कहाँ गया कहाँ चला गया उसका पता ही नहीं सर। बहुत सारी बातें होती हैं, ऐसा नहीं है वो हमसे काम नहीं कर रहा, वो हमसे अपना काम कर रहा है। हर कार्यकर्ता, हर समाज अपनी अपनी जगह पे काम करता है, लेकिन ईवीएम के आगे सफेद है। क्या वजह क्या है सर, कार्यकर्ताओं आप ये तक नेताओं को नहीं पहुंचना? आप अभी देख रहे होगे 175 जो है, 175 हो गए, 175 ईवीएम जो डबल मिली गई हैं, उसमें कार्यकर्ता क्या करेगा ये बताओ तुम। सर ये चुनाव के क्या बाद ब्राह्मण आप करेगा, EVM के क्या लिए कह देते करेगा? हैं, पहले हम से नहीं ही कह रहे, हम नहीं कह रहे, पूरा प्रदेश कह रहा है। सबसे बात करो, ये नहीं है कोई बसपा वाले नहीं ये कह रहे हैं, समझे, सब पूरा प्रदेश कह रहा है, सब देख रहे हैं। में भी कहा था, आप 17 में कहा, आप फिर कह रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ काम नहीं होता ना ईवीएम को लेकर। अब कहते हैं ये तो सर, और पार्टी भी जो है वो सब एक साथ हों जब जाके कोई बात बने। अब वो लोग करते नहीं, बसपा अकेली कहती रहती है, तो उससे रिजल्ट आता नहीं सही। बीजेपी तो यही कहती है जहां आप जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम नहीं होती। नहीं, ये बीजेपी तो करती ही वहाँ अपने तरीक़ा से वो करते हैं, और जो आदमी चोरी करता है ना वो देख के करता है कहाँ चोरी हो सकती है। कार्यकर्ताओं के नेताओं के बीच में दूरी का भी एक ये नहीं, यहाँ का कार्यकर्ता और नेता सब बिल्कुल मिलजुल के काम कर रहे हैं, कोई दूरी नहीं है, और बहुत बढ़िया तालमेल मिला करके काम कर रहे हैं। बहन जी का कार्यकर्ताओं से दूर हो जाना ये भी नहीं, बहन जी बराबर जैसे पहले मीटिंग लेती रहती थी, ऐसी कार्यकर्ताओं से आज भी बुला करके। अरे नहीं भैया, बहन जी नहीं, मीटिंग होती है बहन जी से, बहन जी मीटिंग लेती हैं और मिलती हैं और समझती हैं। या जो कोऑर्डिनेटर हैं वही सरबा हो गए सब कुछ। अब उनमें सुधार होगा। अब ये सारी चीज़ हमारी नेता जो फैसला लेगी उस पर हम काम करेंगे। सुधार होगा या फिर कड़ा बदलाव होगा? कड़ा बदलाव होगा। जी अध्यक्ष जी, क्या कहोगे आज मान्यवर साहब की जयंती? सबसे पहले मैं मान्यवर जो पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब का आज जन्मदिन है, तो मैं सभी को पहले तो मान्य बहन जी ने जो निर्देश दिया है, वैसे तो सभी बातें इलेक्शन संबंधित उस समय बता दी थी। आज जो मान्यवर काशीराम साहब का जन्मदिन है, उसकी पहले तो मैं सभी को बधाई दूंगा, और मान्यवर काशीराम साहब को सत नमन, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, जो ये आज जो लोग इलेक्शन जो हुआ है उससे हमारे सभी कार्यकर्ता भारी पीड़ा में हैं, क्योंकि उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया है। सब पार्टी के सभी जिम्मेदार जो थे, कार्यकर्ता तो चुनाव लड़े ही ना सर। नहीं, कार्यकर्ता चुनाव लड़ाने निर्दलीय लड़ रहा हो सर। नहीं, कार्यकर्ता जो है, कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ता, कार्यकर्ता चुनाव लड़ाता है हमेशा। ये बात ध्यान रख लीजिए, कार्यकर्ता चुनाव लड़ाता है, और कार्यकर्ताओं ने पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ लड़ाया है। ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ाया है। ये जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं कि जी कार्यकर्ताओं ने नहीं लड़ाया। कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत और पूरी ताकत के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशियों को लड़ाने का काम करा है। लेकिन मान्यवर साहब के जो कारवे का आप पतन की बात कर रहे हैं, वो मान्यवर साहब के कारवे को मान्य बहन जी बखूबी बड़े अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। लेकिन चूंकि इलेक्शन में रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं है, तो इसलिए तरह तरह की चीज़ें जो हैं वो निकल कर आ रही हैं। इसके जिम्मेदारी सभी कार्यकर्ताओं की, मेरी भी, मैं ये कहूँ या कोई भी कहे, सभी कार्यकर्ताओं की है। बहन जी की कोई जिम्मेदारी? बहन जी की जिम्मेदारी है। बहन जी के जो निर्देश हैं, बहन जी के जो आदेश हैं, उनका जिस ढंग से पालन होना चाहिए वो उस ढंग से हम लोगों ने आदेश का निर्वहन सही नहीं किया है। लेकिन जो बहन जी को जरूरी बदलाव करने चाहिए, उसके लिए माननीय बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा भी है कि मैं जो जरूरी कठोर जो कदम है वो संगठन के प्रति उठाए जाएंगे। उनमें भारी बदलाव की ज़रूरत है, उनको बदलाव करते हुए संगठन को मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा। और दूसरी बात, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कितनी बार ऊपर आना और नीचे जाना, ये लोकतंत्र की खासियत है। लेकिन लगातार हम हार रहे हैं, बिल्कुल सही बात है ये आपकी, लेकिन इसमें तब्दीली की जाएगी। और माननीय बहन जी ने बता दिया है कि इसको जो तुरंत वो तब्दील करेंगे, और संगठन में हो सकता है होली के बाद कुछ ना कुछ बदलाव के जो संकेत हैं, मजबूत बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे कि पार्टी मजबूत हो, संगठन मजबूत हो, और कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाया जाए, कार्यकर्ता को सम्मान मिले, जिससे पार्टी को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन सर कहा जाता है पहले बहन जी सीधे जिला लेवल पर बात करती थी, आप जिला अध्यक्ष गौतम नगर के, तो क्या लगता है अभी भी बहन जी बात करती है? कोऑर्डिनेटर बीच में ये
रुकावट आ गई है, नहीं ये थोड़ा कोऑर्डिनेटर जो है नहीं सारे- कोऑर्डिनेटर रहा है, ये बात आपकी ठीक है कि कोऑर्डिनेटरों की जो प्रथा है वो ज़्यादा हावी रही है, लेकिन उसका जो खामियाजा है उसका भी कह सकते हैं। बड़ी सारी चीज़ें हैं जिनका माननीय बहन जी अध्ययन कर रही हैं, तो उनमें भारी व्यापक जो बदलाव है वो शायद देखने को मिलेंगे होली के बाद। तो वो सब चीज़ें इसी कड़ी का हिस्सा होगा कि कहीं गैपिंग या कहीं कोई जो बदलाव जो की ज़रूरत है वो तुरंत माननीय बहन जी करने को तैयार हैं, और माननीय बहन जी ने कहा भी है।